श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है और राष्ट्रपति ने शपथ भी ले ली है। इस बार वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या श्रीलंका को मिले नए राष्ट्रपति श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। श्रीलंका में लाखों परिवार जो गरीबी में जीने को मजबूर हैं, उनके लिए दिसानायके की सरकार रोजगार और बेहतर जीवन दे पाएगी। सवाल ये भी है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बनने के बाद इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बन गए हैं। इस बार श्रीलंका के चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए दिसानायके ने वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हार का स्वाद चखाया। दिसानायके की पार्टी जनता विमुक्त पेरामुना यानी JVM इससे पहले कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। ये पहली बार है जब उन्होंने गरीबी कम करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के एजेंडे देते हुए चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली। इस बार के चुनाव में अनुरा कुमारा दिसानायके और रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा के बीच मुकाबला था। प्रेमदासा पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे हैं। रणसिंघे की पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई थी। विक्रमसिंघे के भी चाचा JR जयवर्धने पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं 2 बार राष्ट्रपति रह चुके महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे नमल राजपक्षे भी चुनावी मैदान में थे। भले ही अपने प्रतिद्वंदियों जैसी राजनीतिक विरासत न हो, लेकिन गरीबों की मदद करने की वामपंथी नीतियों और उत्साह से भरे भाषणों ने अनुरा कुमारा दिसानायके को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। 10वें राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 21 सितंबर को देश भर में चुनाव हुए थे। श्रीलंका में इस बार 1,70,00,000 लोग वोट करने के लिए एलिजिबल थे। इनमें से करीब 75% लोगों ने वोटिंग की थी। वहीं नवंबर 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 83% वोटिंग हुई थी। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के चलते साल 2022 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल सामने आई थी। उस वक्त राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद श्रीलंका में ये पहला राष्ट्रपति चुनाव था और इस चुनाव में दिसानायके ने अपना परचम श्रीलंका के राजनीति में लहरा दिया। चलिए आगे जानते हैं कि आखिर अनुरा कुमारा दिसानायके कौन है और ये किस विचारधारा से प्रेरित हैं। AKD के नाम से मशहूर अनुरा कुमारा दिसानायके मार्क्सवादी लेनिनवादी नेता हैं। जब 2022 में आर्थिक मंदी ने श्रीलंका में हाहाकार और कोहराम मचाया हुआ था, उस समय गरीबों के समर्थन में और भ्रष्टाचार विरोधी उनके भाषणों श्रीलंका के गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दिसानायके का जन्म हुआ 24 नवंबर 1968 को श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत के अनुराधापुरा जिले में थम्बुथेगामा गांव में हुआ था। छात्र जीवन से वो JVP की गतिविधियों में शामिल होते थे। 1987 दिसानायके JVP में शामिल हुए जब भारत विरोधी विद्रोह चरम पर था। पार्टी ने 2 खूनी विद्रोहों का नेतृत्व किया। इसके बाद साल आया 2000 में दिसानायके पहली बार विधायक बने। दिसानायके नरसंहार के समर्थन का आरोप भी लगते रहे हैं। इसके बाद में उनकी पार्टी ने सत्तारूढ़ यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस यानी UPFA के साथ गठबंधन किया। 2004 में उनकी पार्टी सैन्य समाधान का पूर्ण समर्थन हासिल किया था, जिसकी परिणति तमिल नरसंहार में हुई। बताया जाता है कि JVP हमेशा शांति वार्ता के विरुद्ध में रही है। 2003 में शांति विरोधी रैली में दिसानायके ने भाग लिया था। तमिल गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जब 2002 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE और श्रीलंकाई सरकार के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तभी दिसानायके उन सांसदों में थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। आमतौर पर दिसानायके को भारत विरोधी धड़े का माना जाता है। अनुरा ने चुनाव से पहले भारतीय कंपनी अडानी के खिलाफ बयान देकर नया विवाद भी शुरू कर दिया था। अनुरा का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है। हालांकि हाल के कुछ सालों में JVP ने भी अपना भारत विरोधी रुख बदला है। अनुरा ने फरवरी 2024 में भारत यात्रा की, जो NCP के भारत के प्रति बदलता नजरिया देखने को मिला। लेकिन अब दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के श्रीलंका के साथ कैसे रिश्ते रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।